જંત્રાણના સૈનિક આરએફમાંથી નિવૃત્ત થતા ચાંદપીર સોસાયટીના રહીશો દ્વારા સન્માન કરાયું। જંબુસર તાલુકાના જંત્રાણ ગામના વતની અબ્દુલભાઈ અમીર ખિલજી જેઓ આરએફમાંથી નિવૃત્ત થતા તેમને અમદાવાદ ખાતે સન્માનિત કર્યા બાદ જંબુસર આવી પહોંચતા ચાંદપીર સોસાયટીના રહીશો દ્વારા ઉમળકાભેર સ્વાગત સન્માન કરાયું હતું। જંબુસર તાલુકાના જંત્રાણ ગામના રહીશો દેશની સેવા માટે અડીખમ અવ્વલ હોય છે। ગામના ઘણા યુવાનો દેશ સેવા માટે અલગ અલગ હોદ્દાઓ પર ફરજ નિભાવે છે। જંત્રાણ ગામના અબ્દુલ અમીર ખિલજી જેઓ 1988માં CRPFમાં ભરતી થયા હતા અને 1989માં પંજાબના ઉગ્રવાદીઓ ચરમસીમાએ હતા ત્યાં 4 વર્ષ સુધી અડીખમ સેવાઓ આપી ત્યારબાદ આસામ, નાગાલેન્ડ, મણિપુર, મેઘાલયમાં સેવા આપી 1999માં કારગિલ યુદ્ધ સમયે સુંદરબની અને પૂંછના સુરાનકોટમાં આર્મી સાથે દેશની સેવામાં રહ્યા બાદ 2001માં છત્તીસગઢ 8 વર્ષ સુધી રહ્યા અને કાશ્મીર, શ્રીનગર, ડોંડા જેવા વિસ્તારમાં નોકરી કર્યા બાદ ફરી છત્તીસગઢ ખાતે સેવાઓ આપી હતી। બાદમાં 2017માં અહેમદાબાદમાં ડેપ્યુટેશનમાં આરએએફમાં આવ્યા બાદ ભારત સરકારે પ્રમોશન આપી સબ ઇન્સ્પેક્ટરના પદે નિયુક્ત કર્યા હતા। જંત્રાણના જાબાઝ હોનહાર સૈનિકે દેશના અનેક રાજ્યોમાં ફરજ બજાવી 34 વર્ષ સુધી દેશ સેવામાં ફરજ બજાવી નિવૃત્ત થઈ વતન ખાતે પરત ફરતા હતા ત્યારે 31 જાન્યુઆરીએ અમદાવાદ ખાતે 100 આરએએફ કમાન્ડન્ટ ગોવિંદ પ્રસાદ, કન્યાલ, જતીન, કિશોર, નજીર, અફસલ તથા ઉચ્ચ અધિકારીઓએ વિદાય આપી તે સમયે ભાવુક દ્રશ્યો સર્જાયા હતા અને ઉપસ્થિત અધિકારીઓ સ્ટાફ દ્વારા સ્મૃતિ ચિહ્ન આપી સન્માનિત કરાયા હતા અને સમાજની સેવા કરી નિરોગી રહે, દીર્ઘાયુષ્ય જીવન જીવે તેવી શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી। વિદાય સમયે તેમના પત્ની, પુત્ર, ભાઈ સહિત પરિવાર હાજર રહ્યો હતો। આજરોજ અબ્દુલભાઈ અમીર ખિલજી માદરે વતન જંત્રાણ હાલ રહે જંબુસર ચાંદપીર સોસાયટી ખાતે આવી પહોંચતા સોસાયટીના રહીશો દ્વારા ઉમળકાભેર સ્વાગત સાથે સન્માનિત કરાયા હતા। સન્માન પ્રસંગે સોસાયટીના અગ્રણીઓ, હોદ્દેદારો અને રહીશો હાજર રહ્યા હતા। मैं खिलजी अब्दुल 25 मार्च 1988 को भर्ती हुआ था। 9 अप्रैल को मैंने भारतीय अर्ध लश्कर दल में मैं ज्वाइंट हुआ था। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अर्ध लश्करी दल में मैं कांस्टेबल से भर्ती हुआ था। 1905 के अंदर में मैं हेड कांस्टेबल में मेरे को प्रमोशन मिला। उसके बाद 2012 में मेरे को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में प्रमोशन दिया गया। उसके बाद 2021 को मैं सब इंस्पेक्टर के पद पे कार्यरत हुआ। मैं अपनी ड्यूटी के दौरान में 1989 में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में मैंने अपनी देश की सेवा के लिए जगह जगह पर अपना ईमानदारी से ड्यूटी निभाया। ड्यूटी के दौरान में मैंने बहुत मुसीबत देखी। बहुत ही जगह पे मैंने ऐसा काम देखा जहाँ पे बहुत ही परेशानी थी, लेकिन वो परेशानी मैं अपने पास में ही रखता था। ना मैं किसी को, घर वालों को, ना किसी को बताया कि क्या क्या परेशानी हुई। परेशानी तो बहुत होती थी, लेकिन मैं एक देश सेवा के लिए मैं कार्यरत था। इसके लिए अगर मेरे को कुर्बानी भी देनी पड़ती तो मैं हर हमेशा तैयार रहने के लिए तैयार ही रहता था। पिछले साल मैं दिल्ली में था, जब मेरे को प्रमोशन आया उस टाइम मैं घर पे था। मेरे को तात्कालिक वहाँ पे बुलाया गया कि भाई आपका प्रमोशन आया है, आप जल्दी आ जाओ। वहाँ किसान आंदोलन में हमने बहुत ही मुसीबत में दिन निकाले थे, जहाँ लाल किले के नज़दीक में हम लोग अपनी फर्ज बजा रहे थे। ये फौज है पूरे हिंदुस्तान की अर्ध लश्करी दल में है। आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान या पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी फौज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। उसके बाद में मैंने 4.5 साल तक रैपिड एक्शन फोर्स में अपनी ड्यूटी निभाई है। ड्यूटी के दौरान में मैं बहुत ही अपनी चुस्त चालाकी से ड्यूटी किया है। ड्यूटी के लिए मेरे को डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने डीजी से नवाजा गया था। ड्यूटी में जब कारगिल के टाइम में मैं वहाँ पर था, जब मैंने सुंदरबनी सेक्टर में भी अपनी ईमानदारी से देश की सेवा के लिए मैंने
अपनी ड्यूटी निभाई थी। उसके बाद जब वहाँ से मैंने अपने वीआरएस के लिए बोला था तो मेरे को हमारे कमांडेंट महोदय ने बोला आप अपने परिवार को लेकर आइए। पूरे परिवार, भाई और मेरा पूरा परिवार यहाँ से गया और वहाँ पे उनका भी बहुत जोर शोर से स्वागत किया गया। 30 तारीख को उनके सम्मान में, हमारे सम्मान में या परिवार के सम्मान के लिए उन्होंने रात्रि भोज दिया। 31 तारीख को हमारे कमांडेंट महोदय श्री गोविंद प्रसाद उनियाल, सेकंड कमांडेंट जतिन किशोर और इन्होंने मेरे को सम्मान में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फौज का चुनाव चिन्ह, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फौज के लिए जो हमारा निशान होता है, निशान से हमको, निशान के लिए हमको सिलेक्ट किया गया। उसके बाद हमको पूरी रात जैसे आधी रात से ज़्यादा भी हो गया हमको 4 मिनट। हाँ?